नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 21 अक्टूबर सन 2023। विक्रम संवत 2080 चल रहा है। आश्विन मास है, शुक्ल पक्ष है, शरद ऋतु है। तिथि आज की सप्तमी है और आज का वार है शनिवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शाम बाद 7:54 तक है। आगे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। योग सुकर्मा है और योग की दृष्टि से आज का दिन लौकिक आध्यात्मिक दोनों प्रकार के कार्यों के लिए शुभ है, योग कारक है। करण गर है सुबह 10:44 तक। आगे वणिज करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 6:29 का था और सूर्यास्त का समय शाम 5:53 का है। आज का राहु काल सुबह 9 से 10:30 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा क्योंकि इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज 11:48 से दोपहर 12:34 के बीच है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे। हालांकि चारों दुष्ट मुहूर्त सुबह बहुत जल्दी निकल जाएंगे, फिर भी रोजाना इन्हें समझिए और सूझबूझ से टाल दीजिए। आज के जो दुष्ट मुहूर्त थे वो थे सुबह 6:29, सुबह 7:15, 7:16 और सुबह 8 बजे। आज का दिशा शूल दर्शकों पूर्व दिशा में है, तो पहली कोशिश तो ये करें कि पूर्व दिशा की यात्रा को टाल दें। लेकिन अगर जाना बहुत ही अनिवार्य है, बहुत जरूरी है, तो परिहार करके निकलें। परिहार बहुत सरल है। पूर्व दिशा की ओर मुख कीजिए, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा या उड़द के दाने खाकर पहले 5 कदम पीछे चलिए और इस दौरान भगवान श्री राम या अपने अपने इष्ट को अपने हृदय में ध्यान करते हुए और उनसे प्रार्थना करें और फिर इस दिशा की यात्रा करें। तो यात्रा बहुत ही शुभ, मंगलमय, योगकारक रहती है। कहीं कोई समस्या नहीं आती है। आज का शुभ समय दर्शकों यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 8 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक, फिर दोपहर 12:15 से दोपहर बाद 4:20 तक और फिर शाम 6 बजे से शाम 7:25 तक। ये तीनों कालखंड बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज्यादा शुभ है, योग कारक है। तो कोई अच्छे एफर्ट्स करने हैं तो इन समय में कीजिएगा, इन समय में ध्यान रखते हुए कीजिए तो आपके सफलता के चांसेस ज्यादा रहेंगे। आज की चंद्र राशि दर्शकों धनु है, यानी चंद्रमा धनु राशि से गोचर कर रहे हैं। अब बात करते हैं आज के दिन के नवरात्र पूजन की। दर्शकों, अब तक हमने साधना की यात्रा के 6 पड़ाव पार कर लिए और आज हम प्रवेश कर रहे हैं सप्तम सोपान, जिसकी अधिष्ठात्री है माता कालरात्रि। माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति कालरात्रि ये महानिशा की अधिष्ठात्री हैं और यही भगवान श्री हरि विष्णु की योग निद्रा भी हैं। इन्हीं को योग माया भी कहते हैं। त्रिगुणात्मक प्रकृति का गूढ़तम भाग इन्हीं के अधिकार क्षेत्र में है। इन्हीं भगवती ने मधु कैटभ को सम्मोहित कर संहार किया था। देवी कालरात्रि को व्यापक रूप से माता देवी काली, महाकाली, भद्रकाली, भैरवी, रुद्राणी, चामुंडा, चंडी और दुर्गा के कई प्रलयंकारी रूपों में से एक माना जाता है। रुद्री और धूमोरना ये देवी कालरात्रि के अन्य नाम हैं। हमारे अंतर्मन की कुवृत्तियों के विनाश हेतु माता की पूजा आराधना बहुत ही ज़्यादा फलदायी है। भगवती की देह का जो रंग है वो घने अंधकार की तरह एकदम काला है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं। भगवती ऊर्ध्वकेशी स्वरूप में है। गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। इनके 3 नेत्र हैं। ये तीनों नेत्र ब्रह्मांड के सदृश विकराल और गोल हैं। इनसे विद्युत के समान चमकीली किरणें निसृत होती रहती है और माता की नासिका के श्वास प्रश्वास से अग्नि की असंख्य भयंकर ज्वालाएं निकलती रहती है। भगवती का वाहन गदर्भ यानी गधा है। इनके स्वरूप की बात करें तो ये ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ में खड्ग धारण किए हुए हैं और दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। बाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में जलती हुई मशालें हैं और नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है। भगवती अज्ञान रूपी तमस अंधकार का नाश कर अपने भक्तों को ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाती है। महामारियों और प्राकृतिक प्रकोपों का जब कोई समाधान ना निकले तो सामूहिक रूप से माता कालरात्रि की उपासना करने का निर्देश तंत्र शास्त्रों में दिया गया है। माता को कालरात्रि इसलिए भी कहा जाता है कि ये रात्रि अर्थात साधक के अंधकार, यानी इसे समझें कि साधना में जो रुकावटें आ रही हैं वो साधक के लिए अंधकार है, तो उनका नाश कर देती है, इसलिए कालरात्रि है। माँ कृष्ण वर्णा है और इस स्वरूप में माता का जो वर्ण है काजल के समान काला है। कथा यह है कि शुंभ निशुंभ और उसकी सेना को देखकर देवी को भयंकर क्रोध आया और इनका वर्ण श्यामल हो गया। इसी श्यामल स्वरूप से देवी कालरात्रि का प्राकट्य हुआ। दर्शकों, जो लोग नकारात्मक ऊर्जा से
बहुत ज़्यादा पीड़ित हों और जिन्हें ये संदेह हो कि उनके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं और वो भी बिना किसी वजह से, बिना किसी प्राकृतिक कारण के, तो उन्हें माता की शरण लेनी चाहिए। अदृष्ट समस्याओं के अंत के लिए माता कालरात्रि की उपासना बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती है। माता को नीले रंग के पुष्प और गुड़ का भोग बहुत ज़्यादा विशेष प्रिय होता है। साथ ही नवरात्र के इस 7वें दिन देवी को खीर का भोग भी अवश्य लगाना चाहिए। ऋतु फल भी माता को अर्पित करें। संध्या काल में माता को खिचड़ी का भोग लगाने का विधान शास्त्रों में विशेष रूप से कहा है। भगवती की पूजा में पवित्रता, शुद्धता, संयम, ब्रह्मचर्य का पालन, सत्य मार्ग का अनुसरण करें और पूजा में श्रद्धा, विश्वास, शुद्ध भावना निरंतर होनी चाहिए और अहंकार, लोभ, झूठ, क्रोध, मोह को पूरी तरीके से त्याग कर माता की शरण लेनी चाहिए। दर्शकों, इस दिन साधक का जो मन है या चेतना है वह सहस्त्रार चक्र में स्थित रहती है। इसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों का द्वार खुलने लगता है। सहस्त्रार में स्थित ऊर्जा से संसार के भाव का लोप हो जाता है। शून्यता का भाव या अपने इष्ट से एकाकार होने का भाव जागृत होने लगता है। उस महाभाव की अधिष्ठात्री देवी कालरात्रि भगवती माँ है। नव औषधियों में माता का अधिकार नागदौन या नागदमनी पर होता है। यह औषधि मस्तिष्क के विकारों को नष्ट करने वाली, गंभीर घावों को जल्दी से जल्दी बढ़ने वाली और देह के विष तत्वों को समाप्त करने वाली होती है। माँ कालरात्रि की कृपा प्राप्त कर विधिवत इस औषधि का सेवन करने से जो देह है वो भीतर से बलिष्ठ हो जाती है। दर्शकों, भगवती कालरात्रि की जब आप आज पूजा करने बैठें तो सबसे पहले कलश देवता और भगवान श्री गणेश जी का पूजन करें। भगवान गणेश जी को पुष्प, अक्षत, रौली, मौली, चंदन आदि अर्पित करें। प्रसाद अर्पित करें। प्रसाद के उपरांत आचमन, फिर 5 सुपारी भेंट करें। फिर कलश देवता के पूजन के साथ ही नवग्रह षोडश मातृकाओं का पूजन करें। फिर भगवती कालरात्रि की विधिवत पूजा करें। इसके लिए माता को पंचामृत से स्नान करवाएं। उन्हें पुष्प, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर, 5 सुपारी, वस्त्र, ये सब वस्तुएं भेंट करें। भोग लगाकर फिर माता का ध्यान कुछ इस प्रकार करें। ध्यान है: एक वेणी जपा कर्ण पूरा, नगना खरा स्थिता, लंबोष्टि कर्णिका कर्णी, तेलाभ्यक्त शरीरणी, वाम पादोल सल्लोल हता, कंटक भूषणा, वर्धन्य मूर्ध ध्वजा, कृष्णा, काल रात्रिर भयंकरी। इस प्रकार से भगवती का ध्यान करें। फिर माँ भगवती का आह्वान करें, जो कि आप इस मंत्र से करेंगे: ओम भूर्भुवस्वः कालरात्रि इहा गच्छ इह तिष्ठ कालरात्रे नमः, कालरात्रि आह्वयामि स्थापयामि नमः, पाद्यादिभिः पूजनम विधाय चंडवीराम चंडमायाम रक्त बीज प्रभंजनीम ताम पूजनम च देवेशीम गायत्रीम पूजनाम्यहम। इस प्रकार से भगवती का आह्वान करें और फिर माता के मंत्र ओम एम ह्रीम क्लीम कालरात्रे नमः, ओम एम ह्रीम क्रीम कालरात्रे नमः का यथाशक्ति अधिक से अधिक जाप करें और फिर नित्य के जो अपने देवी पाठ जो आप करते आ रहे हैं वो कीजिए। अंत में क्षमा प्रार्थना करें, आरती करें। पूजा करने बैठें तो कुश और कंबल के पवित्र आसन पर बैठें। कोर्ट केस, विवाद, शत्रु द्वारा प्रताड़ना यदि आपको मिल रही है तो माता कालरात्रि का पूजन आपके लिए बहुत जरूरी है, अत्यंत ही लाभप्रद है। पीड़ित भक्त को चाहिए कि वो माता कालरात्रि का नीले फूल, गूगल और गुड़ के भोग से पूजन करें। अनार का भोग देवी को प्रदान करें और फिर शत्रु बाधा या मुकदमे आदि से निजात दिलवाने की प्रार्थना भगवती से करें और पूरी तरीके से उनकी शरण में जाकर इस विशिष्ट मंत्र की 3 माला का जाप आज रात्रि काल में करें और फिर चमत्कार देखें। मंत्र इस प्रकार है: सर्व बाधा प्रशमनम त्रिलोक्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद् वैरी विनाशनम। मंत्र फिर से समझिए: सर्व बाधा प्रशमनम त्रिलोक्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद् वैरी विनाशनम। 3 माला का जाप कीजिए और अपने जीवन में चमत्कार देखिए। ऐसे यदि आप साधना क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, योग, ध्यान आदि में आपकी रुचि बहुत ही विशेष है, लेकिन उतनी गति आपको प्राप्त नहीं हो रही है जितनी आपको अपेक्षा है, तो आज आप माता कालरात्रि का पूजन अपने मनोविकारों के अंत के संकल्प के साथ करें और फिर भगवान शिव जी के मंदिर में सुबह 10:18 से 11:12 के बीच में जाकर वहाँ भगवान शिव जी पर केसर मिले हुए जल से अभिषेक करें, चंदन का इत्र अर्पित करें, एक सजल नारियल और एक श्वेत वस्त्र वहाँ भगवान को अर्पित करें और फिर इस मंत्र की 3 माला का जाप आज के दिन से शुरू कर दें। बहुत जल्दी आप समस्याओं से बाहर आएंगे, आपका मन भगवान में बहुत ज़्यादा लगेगा। मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यम मेधाम प्रज्ञाम प्रयच्छ स्वाहा। ओम नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यम मेधाम प्रज्ञाम प्रयच्छ स्वाहा।
ये भगवान शिव जी के दक्षिणामूर्ति यानी कि गुरु स्वरूप का विशिष्ट मंत्र है, जिसके जाप से आप प्रज्ञा संपन्न हो जाते हैं और साधना मार्ग में जो भी बड़ी कठिनाइयां आ रही है उन पर आप विजय प्राप्त कर लेते हैं। दर्शकों, ज्योतिष की दृष्टि से देवी का ये स्वरूप शनि ग्रह से संबंधित है, इसलिए माता कालरात्रि का पूजन करने से शनि ग्रह की पीड़ा भी शांत होती है। शनि की 7.5 चल रही हो, ढैया चल रही हो या शनि की दुष्प्रभावी दशा चल रही हो तो वो सब भी कम होते हैं। इसके लिए आज आप एक छोटा सा उपाय भी कर सकते हैं। करना सिर्फ ये है कि दोपहर 1:30 से 2:30 के बीच में आज आप किसी भी मंदिर के दक्षिण या पश्चिम दिशा में 3 वृक्ष लगाएं, नीम, पीपल और बरगद। फिर शाम 6:36 से 7:34 के बीच भगवती कालिका के मंदिर में 27 नींबू की माला और 7 अनार का भोग वहां अर्पित करके आए। निश्चित रूप से जो भी शनि की पीड़ा आपके जीवन में आ रही है उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। ऐसे ही दर्शकों, बहुत बार यूं होता है कि लगातार प्रयासों के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं होती और जिस विशेष मनोकामना के लिए हम लगातार प्रयत्न कर रहे होते हैं उसमें अकारण विलंब और अड़चने आने लगती है। ऐसी स्थिति जब भी आपके जीवन में बने तो भगवान श्री हनुमान जी की शरण लीजिए और पंचोपचार से हनुमान जी का पूजन कर उनको पान, अनार, गुड़, चने का भोग लगाएं और फिर एक तुलसी दल पर चंदन से राम लिखकर उनके माथे पर लगा दें। इसके बाद अपने कार्य और मनोकामना का निवेदन कर इस बहुत ही विशिष्ट मंत्र की 11 माला का जाप 11 दिन तक लगातार कर दीजिए। आप खुद हैरान रह जाएंगे कैसे सरलता से आपके कार्य सिद्धि के अवसर सामने से चलकर आपके पास आ रहे हैं। मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। ओम वम वायुपुत्राय एहि एहि आगच्छ आगच्छ आवेशे आवेशे कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र फिर से समझते हैं। ओम वम वायुपुत्राय एहि एहि आगच्छ आगच्छ आवेशे आवेशे कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। इस पूजन उपासना में कुछ सावधानियां अवश्य रखनी है। एक तो यथासंभव मन, वचन, कर्म से ब्रह्मचर्य का पालन करें। मांस, मदिरा जैसे तामसिक आहार से एकदम दूर बने रहें, तभी परम सात्विक हनुमान जी अपनी पूर्ण कृपा आपके ऊपर करेंगे। दर्शकों, अंत में एक विशिष्ट बात जो हम आपको रोज नवरात्रि में समझा रहे हैं कि किसी भी पूजा जब तब स्तोत्र के अंत में और विशेषकर देवी के पाठ के अंत में कहें कि ओम यदक्षरम परिभ्रष्टम मात्राहीनम च यद भवेत क्षम्यताम देवी प्रसीद परमेश्वरी। ये उच्चारण करके भगवती को साष्टांग दंडवत कर क्षमा प्रार्थना करें, क्योंकि त्रुटि निश्चित रूप से हमसे हो जाती है। तो इस प्रकार विधि विधान से आप सब जगदम्बा के परम शक्ति संपन्न स्वरूप कालरात्रि का पूजन करें और जगत जननी माँ आप सबको भी अनन्य प्रेम से परिपूर्ण कर दें। साधना को पूर्णता प्रदान करें, आपके जीवन को शिव तत्व से भरें। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि साधना का ये 7वां सोपान आप सफलता से पूर्ण करेंगे। आगे से आगे भगवती की स्नेह छाया में बढ़ते रहेंगे। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।